हेलो दोस्तों, देखो आज अपन करने वाले हैं प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि भैया इसमें क्या क्या समस्याएं हैं। ठीक है, उनको हल करते हैं, फिर देखो आगे हल करते हैं। पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, ऐसी दो संख्याएं याद कीजिए जिनका योग तो 27 हो तथा गुणनफल 182 हो, ज्ञात करना है। ठीक है, वो दो संख्याएं कौन कौन सी है, देखो किस प्रकार से ज्ञात करोगे। इधर देखो, पहले तो अपने को मान लेनी है, अपने को मालूम नहीं है वो दो संख्याएं कौन कौन सी है। तो पहली को तो क्या मानोगे, x माना, पहली संख्या क्या है, x है। माना पहली संख्या क्या है, x है। ठीक है, अब देखो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। अरे दो संख्या ज्ञात करनी है जिनका योग 27 है, दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो 27 आ जाता है। पहली x है तो दूसरी क्या होगी, 27 माइनस एक्स। हमारे पास हमको मालूम है ये x है, तो दूसरी क्या करेंगे, 27 में से उस x को घटा देंगे, वो दूसरी भी आ जाएगी क्या। ऐसे दो संख्या आ रही है। अब देखो, तथा उनका गुणनफल 182 है। गुणनफल करते हैं, वो कितना 182 है। तो लिखो भैया प्रश्नानुसार, देखो गुणनफल 182 है। गुणनफल करो भैया x इंटू 27 माइनस एक्स बरोबर कितना है, 182 कर दिया। गुणनफल कितना था, 182। आगे हल करो भैया, x को 27 से गुणा करूंगा तो 27x हो गया। अब x को x से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बरोबर में कितना है, 182 हो गया क्या। अब सही लिख लो इसको, यानी कि माइनस का x स्क्वायर प्लस का 27x, और ये इसको इधर लेके आओगे तो माइनस का 182 बरोबर 0। इस रूप में ये समीकरण आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर माइनस आना हटाओ भैया, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस का 27 x आएगा, सॉरी 27x है। ठीक है, 27x और ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा 182 बरोबर कितना, 0। यहाँ माइनस को मान लिया अपन तब। ठीक है, अब इसको उठाओगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182 बरोबर 0। ये प्राप्त हो जाएगा अपने को। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है भैया, इनके द्विघात समीकरण है, मूल निकालने हैं। कैसे निकालोगे, प्रथम और अंतिम का गुणा कितना हो रहा है, 182x स्क्वायर ये हो रहा है, और इस बड़ी संख्या का हमको गुणनखंड क्या है, इसे सोचना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भैया जोड़ने घटाने पर 27 गुणा करने पर 182, तो क्या करोगे, इनका गुणनखंड करोगे, यानी 182 का गुणनखंड करोगे। ठीक है, जरा लगाओ भैया, क्या करोगे, इसमें किसका लगाओगे, 2 का लगाओगे तो 9 दूनी 18, 2 एकम 2। ठीक है, एक बार 91 में। ठीक है, और तेरे साथ 91 में होता, अगर 7 का लगाओगे तो इधर कितना मिल जाएगा, 13, और 13 में 13 का लगाओगे तो कितना, 1। ये गुणनखंड आ जाएगा, है ना, 2 × 7 × 13। ठीक है, अगर मैं देखूं कितना बच रहा है, 27, तो अगर मैं इन दोनों को गुणा करूं, 7 दूनी 14 और 13, 14 और 13 को अगर मैं जोड़ लूं तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा क्या, बिल्कुल सही है, 27 आ रहा है। और गुणा करने पर तो 182 आएगा ही, x है भैया दोनों के साथ। ठीक है, इधर 13x है ना, तो क्या है, 13 और 27 दोनों मिल जाएंगे अपने को, है ना। देखो क्या लिखोगे, 13 और 14 और 13। ठीक है, तो x स्क्वायर किस का लोगे भैया, ये माइनस का है तो माइनस का ही लिखना पड़ेगा दोनों को। ठीक है, तब जाके जो दोनों को जोड़ने पर 27 आएगा, 14x और 13x प्लस का 182 ऐसे की ऐसे बरोबर में 0। आगे क्या,
अब ये x, ये इसमें से क्या लोगे, अगर तुम x कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ तो x बच जाएगा और इसमें से x गया तो यहाँ कितना बच जाएगा, 14 बच जाएगा। हो गया क्या, और यहाँ पर भी x माइनस 14 ही बचना चाहिए। इसके लिए क्या करोगे, यानी x है यहाँ कितना है माइनस का 13, तो माइनस का 13 को बाहर ले लो, ये बच जाएगा। बरोबर में कितना है 0। जो कोष्टक में सेम है x माइनस 14 उसको एक में, और जो बाहर है मतलब अलग अलग है x माइनस 13 उसको अलग में, यानी x और 13 क्या है माइनस 13 अलग है, तो उनको एक अलग कोष्टक में लिख लिया। क्या प्रत्येक को क्या करना है, 0 के बराबर में रखना है। ठीक है, रखो भैया, यानी कि x माइनस 14 को 0 के बराबर में रखो तो ये आ जाएगा, और x माइनस 13 को 0 के बराबर में लिखोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इस माइनस 14 को उधर भेजोगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का, यानी x बरोबर 14। ठीक है, और इस माइनस 13 को लिखोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो x बरोबर 13। ठीक है, यानी माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो x के दो मान आ गए, एक तो 14 और एक 13 आ गए। ठीक है, और यही क्या इनके शून्यांक है, और वो दो संख्याएं कौन कौन सी है, वो दो संख्याएं ये है भैया। ठीक है, यानी कि अगर तुम 14 लोगे पहली संख्या तो दूसरी संख्या 13 प्राप्त हो जाएगी, और 13 लोगे पहली संख्या तो दूसरी संख्या 14 प्राप्त हो जाएगी, जिनको जोड़ने, जिनका योग तो 27 हो रहा है और गुणा करने पर 182 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो वो दो संख्या 14 और 13 है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें चौथा क्वेश्चन भी ये ऐसे कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है, 365 है। ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। जरा कुछ बता देता हूं, धनात्मक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक देख लेते हैं। पूर्णांक क्या होती है, पूर्णांक वे संख्याएं होती है जो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत की ओर जाती है। ठीक है, वो संख्या यानी इन दोनों के बीच में, यानी माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में जो संख्या आती है वो क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं होती है। ठीक है, और धनात्मक पूर्णांक की बात करें तो 0 के इधर की साइड जो भी होता है वो धनात्मक पूर्णांक होता है, और इधर नेगेटिव होता है, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक होता है। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं है, तो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी है, 0, 1, 2, 3 से अनंत तक। ठीक है, प्लस अनंत तक, समझ गए, ये धनात्मक पूर्णांक है। तो ऐसी दो क्रमागत देखना भैया, 1 फिर 2 3 ऐसे आ रहा है, मतलब जुड़ता क्या जा रहा है, किसी को एक x मान ले तो x + 1 ऐसे ही आ रहा है ना। जैसे एक किसी को एक कोई एक है तो दूसरा क्या हो, उसमें एक जोड़ना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, अगली आ जाएगी 2। ठीक है, तो वो कैसे प्राप्त हो रही है, उसमें एक जोड़ने से। हमारे पास अगर x मान रहे हो तो x फिर x + 1 x + 2 ऐसे आएगी ना, x + 1। ठीक है, ये करते ही अगली आ जाएगी, तो क्रमागत हो गई ना, इस तरीके से आएगी। ठीक है, तो ऐसी दो धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए, यानी क्रमागत। ठीक है, क्रमागत होगी जिनके वर्गों का योग 365 है, वर्गों का योग करेंगे इनके। ठीक है, तो कैसे करोगे, पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या है ना, तो मानना पहली संख्या क्या हो जाएगी x, और दूसरी क्या हो जाएगी, x + 1। दूसरी क्या हो जाएगी, x + 1। पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x + 1 हो जाएगी। प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं, देखो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, इनके वर्गों का योग 365 है। करो भैया 365 वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग। वर्ग क्या होते हैं, दोनों संख्याएं हैं, एक तो x है, इनका वर्ग किया ये है, दूसरी x + 1 है, इसका वर्ग किया तो ये है, वर्गों का योग है, योग भी कर दिया, वो कितना है 365 है भैया, कर दिया कि वो जैसे कह रहा था, हो गया। अब करते हैं, x का वर्ग करेंगे तो x² हो जाएगा। ठीक है, प्लस अगली संख्या ये है x + 1। जरा ये देखना, यहां पर मैं ये लिख देता हूं, चूंकि
ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरीके से होता है ना। अरे ये इसी रूप में खोल दो ना, ए का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या एक, एक का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा एक, यानी एक का वर्ग एक ही होता है, प्लस 2 ए बी, एक से गुणा करोगे तो यही आ जाएगा ना, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2ab कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, बरोबर में कितना है 365 है, कर दिया। अब देखो भैया एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, यानी दोनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा, और इधर प्लस में कितना है 2x, इधर प्लस में कितना है 1, और ये क्या है प्लस वाला, बरोबर के इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, बरोबर में क्या बचा 0 बचा। यहाँ से तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, और यहाँ से कितना बच जाएगा भैया, ये हो जाएगा माइनस का 364 बरोबर 0। इस तरीके से होता है। आगे भी करना है तो भैया यहाँ से क्या करोगे तुम, यहाँ से क्या करोगे 2 कॉमन ले सकते हो तुम, ठीक है, और भी सिंपल हो जाएगा, है ना। और यहाँ से करना है तो यहाँ से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो अगर 2 कॉमन भी लेते हो तो 2 से हल्का हो जाएगा, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर और यहाँ से क्या बच जाएगा एक्स बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ से कितना बच जाएगा 2 बाहर निकल, यानी 2 का भाग लगा के देखो 2 एकम 2, फिर 1 बचा 16, 8 दूनी 16, ठीक है, 4 2, यानी 182 हो रहा है, ठीक है। ये हो रहा है 182, बरोबर में कितना 0, 2 का भाग लगाओगे 0 में तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182 बरोबर में 0/2, यानी कि 0 आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बरोबर 0, ये आ जाएगा। अब क्या करना है प्रथम और अंतिम का गुणा, तो कितना 182 को 0 से करोगे, ये माइनस का है तो माइनस का इसको हटाते हैं पहले, है ना। कितना है माइनस का 182, ठीक है, माइनस का 182 एक्स स्क्वायर है, यानी 182 का गुणनखंड करके देखोगे तो कितना आ जाएगा, 2 का लगाओ, इसमें कितना आ रहा है 9 दूनी 18 1, ठीक है, 91, तो 13 7 91 होता है, ठीक है ना। पहले 7 का लगा लो चाहे से, 13 बच जाएगा, 13 में 13 का ही जाएगा 1, तो इस प्रकार से हो रहा है, ठीक है। हाँ अब क्या करोगे भैया, 1 बचना चाहिए, 7 दूनी 14 और ये 13, ठीक है, 14 और 13 ये 2 ही संख्या है जिनको क्या करोगे, भैया, जिनको घटाओगे तब जाके x बच जाएगा, गुणा करोगे तो 182 आ जाएगा, समझ गए, बस यही ले लो। देखो क्या करोगे एक्स स्क्वायर ऐसे की ऐसे है, ठीक है ना। और देखो ये क्या है प्लस का बच रहा है, तो बड़े वाले को तो प्लस का 14x बनना पड़ेगा, और ये घटा देंगे यानी कि 13x माइनस का 182 बरोबर 0, इस रूप में करोगे तब जाके यहाँ से x बच जाएगा, यानी 14 में से 13 को घटाएंगे तब जाके x बच जाएगा, और माइनस 182 ऐसे कैसे, ठीक है। 2 के जोड़े बनाओगे, यानी यहाँ से तो x आ रहा है तो यानी कि x ले लो भैया, तो क्या बच रहा है यहाँ x बच जाएगा, और इधर ये 14 बच जाएगा, और यहाँ भी x प्लस 14 ही बचना चाहिए, ठीक है। तो क्या लोगे यहाँ पर माइनस का 13 12 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 13 ये पूरा 12 आ जाएगा, x से बच जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया बरोबर में 0। जो कोष्टक के अंदर था यानी कि x प्लस 14 तो अंदर लिख लो, जो बाहर है यानी कि x माइनस 13 है उसको अंदर लिख लो, बरोबर में 0 हो गया क्या। अब देखो x प्लस 14 0 के बराबर में रखना है, x प्लस 14 बरोबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0 रख दिया। इसको उधर भेजोगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 14, और ये इसको भेजोगे तो यानी कि x बरोबर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, x बरोबर 13 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 2 संख्याएं आ गई, एक तो माइनस 14 और एक है प्लस की 13। देखो आंसर कौन सा होगा सर, माइनस 14 या फिर 13,
तुम कहोगे सर पहली संख्या अगर -14 रखी है तो दूसरी कौन सी आ जाएगी, माइनस की 14, तो मतलब माइनस का 13 आ जाएगा यहाँ से। सर ये तो हो रहा है लेकिन माइनस में आ रही है ये माइनस, ये तो कह रहा था धनात्मक पूर्णांक, तो कौन सी लेनी है भैया, ये लेनी है प्लस वाली, यानी कि माइनस के 14 को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। पहले वाले में तो आ रहा था, पहले जो किए थे उनमें, ठीक है, उनमें तो ऐसे हो रहा था, ठीक है, उनमें तो आ रहा था, उनमें तो देखो दोनों ही प्लस की आ रही थी, इसलिए दोनों संख्याएं पूछ रहा था, ठीक है, दोनों ही है इनके आंसर। अब देखो इसमें क्या है, इसमें सर आपको एक ही लेना पड़ेगा, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, एक ही लेना पड़ेगा। कौन सा चूज करोगे, ये माइनस वाला कभी चूज नहीं करोगे, क्योंकि माइनस में धनात्मक पूर्णांक नहीं पूछ रहा, प्लस धनात्मक पूर्णांक पूछ रहा, ऋणात्मक नहीं पूछ रहा, धनात्मक वाली संख्या लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्या करोगे, x बरोबर -14 को छोड़ने पर तथा x बरोबर 13 को लेने पर, ठीक है, तो प्रथम संख्या यानी पहली संख्या 13 हो जाएगी, दूसरी संख्या 13 में एक और जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगी, 13 और 14 ही आएंगे बस। ये है कि धनात्मक कौन सी ऋणात्मक कौन सी, यानी पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ये प्लस वाली प्लस में ही आ गया, ये माइनस में आ रही है, ठीक है। हाँ तो अब देखो भैया, क्या लिखोगे यहाँ पर, यानी कि x बरोबर -14 को छोड़ने पर तथा x बरोबर 13 को लेने पर, ठीक है, पहली संख्या क्या हो जाएगी, चूंकि या फिर अतः पहली संख्या कैसे भी लिख सकते हो, है ना, अतः पहली संख्या क्या हो जाएगी, x देना, x कितना है, पहली संख्या x है वो कितना है, 13 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, कितना है, x + 1, तो x कितना है, 13 + 1 बरोबर कितना हो जाएगा, 14, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 14 हो, 13 और 14 क्या है, इसका आंसर आ जाएगा फाइनल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यानी एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, ठीक है, कर्ण 13 है और अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखो कैसे ज्ञात करोगे, पहले तो इसके अनुसार देखते हैं, यानी एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, ठीक है। देखो अगर वे समकोण त्रिभुज ले लूं ये, ठीक है, तो इसमें अगर मैं देखूं तो ये तो क्या है, लंब है, ये वाली क्या होती है, कर्ण, और ये वाली क्या होती है, आधार होती है। तो ये क्या कह रहा था, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई है, यानी कि ये इसकी ऊंचाई है, यानी लंब है, यानी ऊंचाई है वो आधार से कितना है, आधार से 7 कम है, ठीक है, ये ऊंचाई है वो आधार से 7 कम है, ठीक है। इसकी ऊंचाई की बात करते हैं, यानी कि ऊंचाई है, क्या है वो, आधार से कितनी कम है, 7 कम है, कितनी कम है, 7 कम है। तो जरा ये बताओ, आधार से 7 कम है तो आधार कोई मैं x मान लू क्या, तो क्या लिखे अपन इधर, माना, ठीक है, इसको इधर लिखो, है ना, ये लिख लो, माना आधार कितना है, आधार x है, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, आधार x है, x - 7 ऐसे रखोगे ना, तो ऊंचाई हो जाएगी भैया x - 7। और यदि कर्ण 13 हो, कर्ण कितना हो, कर्ण 13 हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, यानी कि ये दोनों मेरा गड़ा है भैया, ये x है तो ये x - 7 है, x पता चल गया तो उसमें से 7 घटा के दूसरी पता चल जाएगी, दोनों ज्ञात करते हैं। देखो कैसे ज्ञात करोगे,
यहां पर क्या लग रहा है भैया, पाइथागोरस समकोण त्रिभुज होता है उसमें क्या लगता है, पाइथागोरस प्रमेय लगती है। पाइथागोरस लगाओ भैया, देखो पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखोगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देखोगे तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, यानी कर्ण का स्क्वायर बरोबर क्या, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही कहती है ना। कर्ण कितना था 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा बरोबर आधार कितना था, आधार भैया आधार ये है x, ठीक है, x का स्क्वायर प्लस जो लंब था, लंब कितना था x माइनस 7 था, तो इसका स्क्वायर। जब 13 का स्क्वायर देखोगे तो 13 इंटू 13 करोगे तो 169 आएगा, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको करते हैं, ये क्या है एक्स ए माइनस बी है, ठीक है, इसका होल स्क्वायर से कूटेगा, ठीक है। क्या है ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो कैसे कूटता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस तरीके से ये कूटता है। तो देखो कैसे कूटेगा ये, खोलो, यानी कि ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, ठीक है, बी कितना है 7 प्लस 7 का स्क्वायर, 7 तो 7 49 हो जाएगा, चलो कर लो भैया 7 का स्क्वायर, ठीक है, इसका भी रख लो ऐसे, फिर माइनस 2, ए कितना है एक्स, बी कितना है 7, जरा हल करो 169 यानी 169, ये है एक्स स्क्वायर और ये भी एक्स स्क्वायर, और ये कितना 7 7 49 है, और ये कितना है माइनस का 7 दूनी 14 एक्स है, हो गया। देखो इस माइनस के 69 को भी अंदर ले आओ, ठीक है, तो ये बचेगा क्या, ये बचेगा एक्स स्क्वायर, क्या बचेगा ये एक्स स्क्वायर बचेगा, है ना। देखो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर बचेगा ये, ठीक है, और इधर देखो ये माइनस का 7 दूनी 14 एक्स ऐसे है, फिर इधर माइनस 14 एक्स प्लस का 49 है, और ये इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, अंदर आएगा तो बरोबर में क्या बचेगा 0। देखो 169 में से 49 गया तो कितना बचेगा, ये 2x स्क्वायर माइनस का 14x, और यहाँ से बचेगा ये माइनस का बचेगा, ठीक है, कितना 9 गया, और 6 में से 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा, और 1 ऐसे कैसे 120 बच जाएगा, और बरोबर में क्या है 0 बचेगा। देखो दो दोनों में है, अगर 2 भी बाहर ले लेते हो तो और सरल हो जाएगा ये, ठीक है, क्या हो जाएगा ये और सरल हो जाएगा, ठीक है। देखो 2 कॉमन लो इनमें से, तो यहां से बचा एक्स स्क्वायर और अंदर बचा 14 में से 2 गया तो 7 दूनी 14, तो कितना बचेगा 7 एक्स, और इधर 120 में से 2 लिया तो 60 दूनी 120 होता ना, तो 60 बच जाएगा, इधर माइनस का 60, और बराबर में 0 के नीचे आ जाएगा, तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस 60, ठीक है। हाँ देखो बरोबर 0/2 ऐसे लिखना है तो लिख लो, ठीक है, पूरा लिख लो भैया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बरोबर 0। आगे क्या, ये आ गया भैया द्विघात समीकरण, इसको हल करना है, यानी इन दोनों को गुणा करोगे तब जाके, और ठीक है इन दोनों को गुणा करोगे कितना आ जाएगा, तो माइनस का 60x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसे 2 टुकड़े लेने हैं जिनको जोड़ने घटाने पर ये आ जाए, तो कौन सा हो जाएगा, देखो 12 पंजे 60 होता है, 12 और 5 नहीं बैठ रहा, ठीक है, 12 और 5, अगर 12 में से 5 गया तो 7, 12 पंजे 60 बैठ रहा भैया, ठीक है। अगर 12 में से 5 गया तो 7 बच जाएंगे, ठीक है, हाँ 12 में से 5 गया तो 60 बच जाएंगे, वो 12 पंजे 60 होता है ना, तो 12 में से क्या है घटाओगे, यानी कि माइनस का 12 रखना पड़ेगा ये, और ये होगा प्लस का, तो यहाँ से देखो 12 में से 5 गया तो
यहाँ माइनस का 7 बच जाएगा, ठीक है। तो ये लिख लो एक्स स्क्वायर फिर माइनस का 12x और ये प्लस का 5x और ये माइनस का 60 बरोबर 0। अब इनमें से क्या है कि ऐसी कोई संख्या कॉमन ले लो जिससे दोनों में हो, जो दोनों में हो, ठीक है। यहाँ से लिया तो यहाँ x बच जाएगा और यहाँ पर कितना बच जाएगा, x गया तो यहाँ 12 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी x माइनस 12 ही बचे तो क्या ले, यहाँ से सर यहाँ से प्लस का 5 आ रहा है, ठीक है, प्लस का 5 आ रहा है, ठीक है, बरोबर में 0। देखो सेम है, उनको रख लो एक में, यानी कि इन दोनों को कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा, फिर बचा है वो कितना आ जाएगा x प्लस 5 ये बच जाएगा, ठीक है, बरोबर में कितना 0। x माइनस 12 है, उनको क्या करोगे 0 के उधर में रखोगे, और x प्लस 5 है उसको भी क्या करोगे 0 के बराबर में रखोगे। माइनस 12 उधर भेजोगे तो x माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, x बराबर 12 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा माइनस का, ओ सॉरी प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। x बराबर कितना आ रहा है, माइनस का 5 आ रहा है, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर देखो जरा, तो यदि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेमी कम है, ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि आधार को कितना माना था, x माना था, तो x के यहाँ पर 2 मान आ रहे हैं। अगर तुम्हें आधार ये मानना है तो देखो आधार ये -5 आ रहा है, ठीक है, यानी कि ये सब सेमी में है, -5 सेमी। तो देखो कोई भी अगर आधार है ये लंबाई में ही होगा, ठीक है, लंबाई होगी इसकी कुछ ना कुछ है, ठीक है। तो क्या वो लंबाई माइनस में हो सकती है, क्या नहीं हो सकती ना, तो ये माइनस वाले को नहीं लेना पड़ेगा, माइनस वाले को छोड़ने पर। अब जब माइनस वाले को छोड़ोगे तो प्लस वाले को लोगे, यानी x बराबर 12, तो आधार आ जाएगा अपना 12 और ऊंचाई कितनी आ जाएगी, ये है भैया x, यानी 12 माइनस 7, 12 में से 7 घटाओगे तो कितनी आ जाएगी 5। तो इस तरीके से आएगा, इसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, ठीक है, और आधार कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। लेकिन ये माइनस का 5 नहीं आएगा, प्लस का 5 आएगा, ठीक है। हाँ तो क्या करोगे, x बरोबर यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो x बरोबर -5 को छोड़ने पर, हाँ -5 को छोड़ने पर तथा x बरोबर कितना 12 को पकड़ने पर, है ना, 12 को लेने पर, ठीक है, क्या x बरोबर 12 को लेने पर, जब 12 को लोगे तो कितना आ जाएगा, तो आधार आ जाएगा हमारे पास कितना, क्या था x था ना, x कितना है 12 था, और ऊंचाई आ जाएगी इसकी कितनी x -7, यानी x कितना था 12 -7, तो कितनी आ जाएगी 5, तो 5। और ये सब सेमी में चल रहा था, सेमी में लिख सकते हो, सेमी, और ये सेमी, ठीक है। हाँ तो इस तरीके से ये सब आ जाएंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट है ना, अगला है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है और एक विशेष दिन में यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, देखो पहले तो ये देख लेते हैं कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में बर्तनों का निर्माण करता है, पिछले किया था ना, सेम वैसा ही है, एक दिन में बर्तनों का निर्माण कितना करता है, तो क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, है ना, माना था वहां भी, तो माना एक दिन में बर्तन या बर्तनों का निर्माण एक दिन में बर्तनों का निर्माण कितना है, x करता है। तो एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत, तो निर्माण लागत कितनी है भैया, यहां देखते हैं, निर्माण लागत कितनी, निर्माण लागत उस दिन निर्माण है, देखो उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों के दुगने से, उस दिन निर्माण किए गए बर्तन कितने थे, x थे, उसके 2 गुने से
क्या है, उसके दुगने से 3 अधिक है, 2 गुना कर दिया, उससे 3 अधिक है, 3 और ज्यादा बढ़ा दिए। ठीक है, ये थी भैया उसकी निर्माण लागत, यानी कि 2x प्लस 3 थी। हो गया। अब देखो क्या कह रहा है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, कुल लागत, कुल निर्माण लागत कितनी थी, 90 रुपया थी, तो निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो कुल निर्माण लागत 90 रुपए है, तो कुल निर्माण लागत कैसे करते हैं भैया, जितने बर्तन होते हैं और उनके पैसे जितने उनका मूल्य होता है उनको गुणा करने पर, यानी जो उनकी लागत है उनको गुणा करने पर जो प्राप्त होता है वो उनकी मतलब उनकी कुल निर्माण लागत है। कुल क्या कर रहे हैं ना, देखो एक की जो निर्माण लागत, देखो काफी सारी बर्तन है और एक की कुछ 10 रुपया है, तो कुल की कितनी है, मतलब 15-20 है, तो उनको 10 से गुणा करना पड़ेगा। ऐसे ही है भैया उनका मूल्य और जो नग है उनसे, ठीक है, मतलब जो भी बर्तन है उनसे उनको गुणा करना पड़ेगा, यानी x इंटू ये कितना है 2x प्लस 3, गुणा करोगे तो कितने आ जाएगी इनकी लागत 90 रुपया। करो गुणा, x से गुणा करोगे तो इसको कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये प्लस के 3 से करोगे 3x, बरोबर में कितना है 90 है, ये इधर अंदर आ जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x और ये माइनस का 90 बरोबर 0। इस तरीके से ये हमारी द्विघात समीकरण आ जाएगी। और इसको हल कैसे करना है भैया, प्रथम और अंतिम का गुणा, तो कितना करोगे, यानी कि 2x स्क्वायर, ये है भैया 2x स्क्वायर इंटू 90, यानी कि माइनस का है, कितना हो जाएगा माइनस का 180x स्क्वायर आ जाएगा क्या, और 180 का जो गुणनखंड करोगे तो वो कितनी आ जाएंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा, जिसका गुणा करने पर 3 बचे। ठीक है, तो देख लेते हैं 180 का गुणनखंड करके देख लेते हैं, तो कितना आएगा, कितना आएगा, इधर 2 से करोगे तो कितना 90 दूना 9 दूनी 18, ठीक है, 180, ठीक है, और 2 का वापिस जा रहा है तो कितना 45, 45 में 5 का जा रहा है, 15 थी 45, 3 का भी जा रहा है इसमें, ठीक है, 3 का जा रहा है, 15 थी 45, 3 का जा रहा है, 5 थी 15, 5 का जा रहा है एक बार, ठीक है, ये आ रहा है। तो क्या करोगे, 2 दूनी 4 है ना, और 4 थी 12, और 12 इंटू 3 पंजे 15, बीच में कितना बचना चाहिए 3, और 12 इंटू 15 करने पर 180 आ रहे हैं, ठीक है ना। तो 12 और 15 वो दो संख्याएं हैं जिनको गुणा करने पर 180 आता है, और जिनको हम अगर घटा दे, 15 में से 12 गया तो 3 बच जाएगा, ठीक है, चलो सही है, यानी कि 2x स्क्वायर, टुकड़े आ गए ना भैया, एक तो क्या है प्लस का 15x, और उसमें से कितना लेना पड़ेगा 12 को लेना घटाना पड़ेगा, माइनस 12x, तब जाके प्लस का 3 बचेगा, और माइनस का 90 ये है बराबर में 0। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से x आ रहा है भैया, यहाँ से 2 और x तो अंदर बच जाएगा, इधर कितना बच जाएगा 15, ठीक है, हाँ, और इधर भी यही बचना चाहिए, ठीक है, 2x प्लस 15 बचना चाहिए। तो यहाँ से कितना लेना पड़ेगा, यहाँ से अगर 12 या 2 बच रहा है तो किसको ले, 6 को लेना पड़ेगा, ठीक है, अगर तुम 6 को लेते हो, ये माइनस का 6, माइनस के 6 को लेते हो तो यहाँ से 2 बच जाएगा, और 15 6 की 90 होता है, तो 15 बच जाएगा, अगर माइनस 6 को लोगे तो ये बच जाएगा, ठीक है, तो 2x प्लस 15 ये हो गया, और दूसरे डब्बे में क्या जाएगा x माइनस 6 आ जाएगा, ठीक है, ये जो बाहर वाले थे उनको लिख लिया, बरोबर में ये 0 चल ही रहा था, चल रहा है। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रत्येक को 0 के बराबर में रखना है, रखो 2x प्लस 15 बरोबर 0, ठीक है, और क्या है दूसरा, अगला क्या है, x माइनस 6 है बरोबर 0, यहाँ से तो कितना आ जाएगा माइनस 6, इधर आके प्लस का हो जाएगा x बरोबर 6, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 15 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, किसका माइनस का हो जाएगा, 2 गुणा में है तो नीचे भाग में आ जाएगा, x बरोबर देखो माइनस का माइनस 15, और नीचे 2 गुणा में था भाग में आ गया, ठीक है, इस तरीके से ये आ जाएगा, ठीक है, x बरोबर माइनस के 15/2 और एक x बरोबर 6, ये दो इसके क्या आ जाएंगे मान, आगे चलो
अब यहाँ से क्या है कि बर्तनों की संख्या कैसे लोगे भैया, बर्तनों, एक दिन में बर्तनों का निर्माण, देखो माइनस में तो कोई निर्माण नहीं करता है, ठीक है, प्लस में ही करता ना, एक बर्तन दो बर्तन, ऐसे थोड़ी ना माइनस में बन गए, नहीं ना, तो इसको तो क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा और इसको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो x बरोबर -15/2 को छोड़ने पर तथा x बरोबर 6 को लेने पर, 6 को लेने पर जब इनको लोगे तो देखो कितना क्या हो जाएगा भैया, एक दिन में बर्तनों का निर्माण, ठीक है, बर्तनों का निर्माण एक दिन में, ठीक है, एक दिन में से कितना है x, और x कितना आ रहा था अपना 6, ठीक है। और लागत कितनी आ जाएगी, इसकी लागत आ जाएगी भैया कितनी, कितनी थी 2x + 3 थी, x का मान कितना है 6, तो 2 × 6 + 3, यानी कि इसमें 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, प्लस 12 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 15, ठीक है। तो ये इनकी क्या आ गए, आंसर आ गए, ठीक है, एक तो 6 और एक 15, ठीक है। बर्तनों का निर्माण कितने किया था 6, लागत कितनी आई थी 15 रुपये, ठीक है, हाँ, और 15 × 6 = 90 होता है, तो कुल लागत इतनी आई थी, समझ गए। तो ये अपने इस प्रकार से प्रश्न आपको हल करने हैं, ठीक है। देखो आपके लिए मोटिवेशन है कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है, ठीक है। देखो यही टाइम है अभी पढ़ाई करने का, बाद में तो कुछ नहीं हो पाएगा, अभी तुमने समय बर्बाद कर दिया तो बाद में कवर नहीं हो पाएगा, बाद में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर तुम कवर करने की सोचोगे तो, ठीक है, और फिर बाद में वो मेहनत नहीं हो पाएगी तुमसे, ठीक है। तो जो टाइम अभी है उसको गवाओ मत, ठीक है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए टाटा बाय बाय।